यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं झुंझुनू और सीकर की सीमा पर तिवाड़ी की ढाणी में। और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और अवसर यह है कि इस समय यहाँ पर जो अपने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम जी, वो आ रहे हैं और उनका यहाँ पर स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आइए पता करते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो बीजेपी के जिला कार्य समिति में उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, क्या आयोजन है, कैसे खड़े हैं? अभी हमारे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री अभी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम जिले की तरफ से हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, तो जो जवाहर सिंह बेढम जी आ रहे हैं? बिल्कुल, जवाहर सिंह जी मैडम जी आ रहे हैं, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, और हम सीमा के ऊपर खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो सिर्फ स्वागत है कि कोई ज्ञापन वगैरह या कोई कुछ मांग, कोई समस्या वगैरह? नहीं, अभी उनका प्रोग्राम है यहाँ उदयपुर विधानसभा के अंदर, और हम यहाँ सिर्फ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। चलिए ठीक है, आपके गृह राज्य मंत्री अपन सबके आ रहे हैं, जवाहर सिंह बेढम जी, आप लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं। सर, क्या आयोजन है, कौन आ रहे हैं, किसका स्वागत है? मंत्री साहब का स्वागत है। मंत्री साहब के स्वागत के लिए आप लोग खड़े हैं। साथ में हैं कुबेर सिंह शेखावत जी, बीजेपी के वरिष्ठ पुराने कद्दावर नेताओं में। सर, आज धूप में खड़े हुए हैं, क्या बात? वो तो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, जवाहर जी। तो सीमा पर कोई मंत्री आता है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका स्वागत करते हैं। ये शुरू प्रथा बनी हुई है, उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है हमारा मंत्री आया है। सर, क्या खुशी है, क्या मंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, फूल मालाएं वो सब बिल्कुल 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 सब रेडी है। और फिर सर, आपका नाम? सर, श्रवण सिंह। श्रवण सिंह जी। और सर, आपका नाम? कमलेश पारिक है सर। कमलेश पारिक जी। तो स्वागत किया जाएगा, स्वागत करेंगे, और फिर यहाँ से उनको अपने साथ ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। कार्यक्रम होगा जो भी कार्यक्रम होगा वो मतलब वहाँ तो उपस्थित रहेंगे, वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी आ रहे हैं। सर, आप भी स्वागत के लिए? हाँ, स्वागत के लिए आएंगे। सब फूल मालाएं सब हो रही? सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था है, यहाँ पर स्वागत करेंगे और फिर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से ले जाएंगे। धन्यवाद सर। तो माननीय गृह मंत्री जी के उदयपुर वाटी आगमन पर यहाँ पर सर, ये सभी जनता की ओर से उदयपुर वाटी की आपका हार्दिक आभार। देखिए, आज योग पुरुष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब की पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि के अवसर पर उदयपुर वाटी क्षेत्र के लोगों ने मनावरा गांव में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। क्योंकि कर्नल बैंसला साहब ने अपने जीवन में देश की सीमाओं की रक्षा पर समय बिताया, और उसके बाद सामाजिक विकास की चर्चा, परिचर्चा और लोगों में चेतना लाने के साथ साथ दबे कुचले पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संघर्ष किया था। गुर्जर समाज को एमबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान। और आज जब नौजवान लड़के सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि एक शताब्दी वर्ष का एक बहुत बड़ा
आंदोलन, क्रांति और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शुरुआत के दिनों से लेकर अंत तक मुझे उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। समय समय पर चर्चाएं होती थी, उनका मार्गदर्शन मिला और हम उन लोगों की सेवा कर सके जो वर्षों से अधिकारों से वंचित थे। मैं मेरी ओर से भी, राजस्थान सरकार की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी के इन सभी, आदरणीय शुभकरण जी यहाँ के शेखावाटी के कद्दावर नेता हैं, विधायक रहे, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, भाई जगदीश जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी यहाँ उदयपुर वाटी की प्रधान रही, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और तमाम युवा साथी निश्चित रूप से आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। और मैं आह्वान करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि युवा साथी उनके आदर्शों का अनुसरण करें और प्रगति के पथ पर बढ़ें। हमारी सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। सर, आपने ये गुर्जर समाज की बात की, ओबीसी आरक्षण का मामला अटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो ये कब तक हो जाएगा? कौन सी आयोग? हाँ, वो कहो ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि पंचायत राज चुनाव में और निकाय में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो एक राज्य सरकारें कमीशन गठित करें और कमीशन अपने स्तर पर उसकी जांच करे कि कहाँ कितना आरक्षण दिया जाना है। उसके बाद ही निकाय और पंचायतों में रिजर्वेशन तय किया जाए। तो कमीशन हमारी सरकार ने गठित कर दिया, वो अपना काम कर रहा है। जैसे ही वो रिपोर्ट देगा उसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन तय होगा और निश्चित रूप से हम चुनाव कराने के लिए तैयार खड़े हैं। आपके हिसाब से कितना समय और होगा चुनाव हो, कब तक हो जाएगा? मैं कमीशन का मेंबर तो हूँ नहीं, मैं तो सरकार का प्रतिनिधि हूँ। जब भी कमीशन हमें रिपोर्ट देगा निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक है और रिपोर्ट आने के बाद समुचित रिजर्वेशन मिले इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग ओबीसी के खिलाफ हैं, वो जल्दबाजी इसलिए कराना चाहते हैं कि ओबीसी पंचायत राज और निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन से वंचित हो जाए। उनकी जो मूल भावना है वो ओबीसी के खिलाफ है, इसीलिए वो जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहते हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने और हमारी कैबिनेट ने कह दिया कि एक राज्य एक चुनाव, रोज़ रोज़ राजस्थान की जनता चुनावों में जाती है, हमारी मशीनरी का समय जाया होता है, पैसा खर्च होता है, तो हम एक राज्य एक चुनाव की परिकल्पना को पूरा करें। उसके लिए हमने सारी कवायद की, हम उसके लिए आगे बढ़े और ओबीसी के रिजर्वेशन चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तय होना है, उसमें कांग्रेस को जल्दबाजी है कि अब चुनाव हो जाए तो ओबीसी अलग रह जाएगी और ये लोग वंचित रह जाएंगे। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम एससी का अधिकार, एसटी का अधिकार, ओबीसी के लोगों के अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। इनको समानता के अधिकार देकर जो नियमों में आरक्षण होगा वो आरक्षण दे करके हम चुनाव निश्चित रूप से करें। सर, कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि आप लोग चुनाव इसलिए टाल रहे हैं कि यदि आज चुनाव हो तो बीजेपी हार जाएगी और हम लोग प्रचंड मतों से जीतेंगे, इसलिए बीजेपी इसको 8-10 महीने टालना चाहिए। इनको 7 उपचुनाव हुए, उनका ध्यान नहीं है क्या? 7 जब उपचुनाव हुए राजस्थान में तो कांग्रेस पहले 5 पर थी, वो 1 पर आ गई, वो तो 0 पर चली जाती, थोड़ी सी कमी रह गई। तो इनको पता नहीं है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वैसे ही नहीं है, किसान इसलिए साथ है कि हमने इनको 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 कर दिया, उसको 12,000 करने जा रहे हैं। दिन में बिजली देने का हमने संकल्प पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। 22 जिलों में दिन में बिजली मिल रही है, 2 में कल आदेश कर दिए, दौसा और करौली में। 24 जिलों में दिन में बिजली किसान को सिंचाई के लिए दे रहे हैं, 2027 तक दिन में दे देंगे। हमने महिलाओं को समृद्ध करने के लिए, लखपति दीदी बनाने के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की बात की है। बम्पर भर्तियां निकाल करके युवाओं के सपनों को साकार किया है। पेपर लीक माफिया को जेल में पहुंचाने का काम किया है। हमारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले माफिया को जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया है। संगठित अपराध जो लोग करते थे वो या तो राजस्थान छोड़ करके भाग गए हैं या यहाँ अपराध छोड़ दिया है। कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ की है। पीने के पानी की और सिंचाई के पानी के लिए शेखावाटी में यमुना का पानी आए, कांग्रेस की नानी मर गई थी क्या? क्यों प्रयास नहीं किया? लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने इनके सपनों को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार से MOU कर दिया, वो उसकी DPR बन गई है। हम टेंडरिंग में जल्दी जाने वाले हैं और पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना से
हमने द्वितीय चरण का टेंडर भी कर दिया, काम चालू कर दिया, काम कर रहे हैं साहब धरातल पर। इसलिए राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। कांग्रेस तो अब मुंगेरी लाल के सपने देखे, कांग्रेस का कोई धरातल राजस्थान में बचा नहीं। दोबारा सरकार रिपीट होगी? दोबारा नहीं, अगले 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी राजस्थान में। यहाँ परंपरा है ना, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। ये परंपरा नहीं है, चूक में कांग्रेस का शासन 2-3 बार बीच में आ गया। कांग्रेस के शासन में जनता जिस तरह से त्रैमाम रही, ये लोग आपदा के समय में भी होटल में ऐश करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आपदा में ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करता रहा। इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया। ये अशोक गहलोत जी मान्य की आपने भाषा सुनी होगी, इंतजार शास्त्र। जनता को कांग्रेस ने 70 सालों में ज़्यादा इंतजार ही कराया, सुविधाएं दी नहीं, वही इंतजार शास्त्र है। हमारा विकास का शास्त्र है, हम जनता को डिलीवरी दे रहे हैं। धन्यवाद। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड क्रोध मस्तकों के बाज, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा।